जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों एवं भाइयों एवं बहनों। आशा करते होंगे सभी हमारे प्यारे बच्चे अपने अपने पढ़ाई में बेहतर तरीका से लगे होंगे। अपने जिंदगी को चार चांद लगाने के लिए रात दिन बराबर मिलके मेहनत करते होंगे। चलिए, मैं आप लोग के बीच एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 का एमसीक्यू लेकर आ गया हूँ। क्या बोले एमसीक्यू, यानी कि इससे पहले अगर मेरा वीडियो अगर ये देख रहे हैं तो इससे पहले जा करके चैप्टर नंबर 5 का 1 नंबर और 2 नंबर देख लीजिए, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बिना समय गंवाए, और एनसीईआरटी उन विद्यार्थियों के लिए है जो शुरू से तैयारी करना चाह रहे हैं, पूरा बेहतर से बेहतर तरीका से हाई लेवल तक। यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, रेलवे, एनटीपीसी, किसी डिपार्टमेंट की किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग को एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। समझिए, एनसीईआरटी मूल मंत्र है। जिस तरह मैं और आप कोई भी लोग खड़े होते हैं रीढ़ का हड्डी पे, तो वो रीढ़ का हड्डी है बाबू रे। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधे चलेंगे आपको लेकर के क्वेश्चन की दुनिया में। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां से टोटल आपको 30 क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। चलिए, आप बेहतर तरीका से पढ़े बाबू। पढ़ाई है तो सब कुछ है, पढ़ाई नहीं है तो कुछ नहीं है। चलिए, एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों, ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, पहला नंबर की बात करते हैं क्या है, ठीक है प्यारे बच्चे। घोंगा अपनी मांसपेशियों, देखिए 1 मिनट, कलर बदल लिया जाए थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चे के लिए। रेड कलर लगा देते हैं बाबू रे, ठीक है। चलिए, इतना चलेगा। देखिए, घोंगा अपनी मांसपेशियों द्वारा चलता है। घोंगा अपनी मांसपेशियों द्वारा चलता है बुरे, तो किसके द्वारा? ऑप्शन दिया हुआ है, पंख के द्वारा या मांसल पैर के द्वारा या त्वचा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। मांसल पैर के द्वारा घोंगा जो चलता है बाबू रे, मांसल पैर के द्वारा, ठीक है प्यारे बच्चे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियां ढकती है। मांसपेशियां क्या ढकती है? त्वचा ढकती है, हड्डियां ढकती है, या दोनों, या क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चे, मेरा इसका आंसर हो जाएगा हड्डियां। मांसपेशियां क्या ढकती है? तो हड्डी ढकती है। क्या? हड्डियां। जो हम सब का शरीर पे जितने भी ऊपर में मांसपेशियां है, उस शरीर को, हड्डी को ढकने का काम करता है प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर लेना है और 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, खोपड़ी ढकती और सुरक्षा करती है। खोपड़ी ढकती और सुरक्षा करती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है मारेंगे। और आप लोग सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जो मैं आप लोग को थ्योरी पढ़ा दे रहा हूं उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनेगा, 100% बनेगा, लेकिन बनाएंगे आप सब तभी बनेगा। खोपड़ी ढकती और सुरक्षा करती है, सुरक्षा करती है, तो किसको ढकता और किसको सुरक्षा करता है? तो मस्तिष्क का। किसका बोले? मस्तिष्क का। किसका बोले? मस्तिष्क का, ठीक है। खोपड़ी जो है, ये दिमाग का खोपड़ी, माथा जो है, ये ढकने का काम करता है किसको? मस्तिष्क का, ठीक है। नाक तो पता ही, आंख पता ही आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 बिना समय गंवाए, जांग की हड्डियां किन हड्डियों से जुड़ी होती है? जांग की जो हड्डियां है किन हड्डियों से जुड़ी होती है? श्रेणी हड्डी से, हिंज जोड़ से, कंधे की हड्डी से, या किन से जुड़ी होती है? और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? देखेंगे, ये देखिए, जांग की हड्डियां किन से हड्डियों से जुड़ी होती है? कौन सी हड्डी जुड़ी होती है? श्रोणी हड्डी से, श्रेणी हड्डी से, ठीक है, श्रोणी हड्डी से। ये राइट आंसर है आपका।
क्वेश्चन नंबर 5, श्रोणि हड्डियां रीढ़ की हड्डी के अंतिम दो भागों के साथ मिलकर एक बड़े कटोरे से बनती है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जांग की हड्डी या कूल्हे की हड्डी या घुटने की हड्डी या श्रोणि? आप बताएंगे इसे क्या कहेंगे बाबू रे? आप लोग देखिए, आप किसी से भी पढ़िए, एनसीईआरटी में जो है वही बताएंगे। ऐसा नहीं है जब मैं अपने घर से बता रहा हूं या कोई सर अपने घर से बताएंगे बाबू रे। जहां इच्छा हो वहीं देखिए, पढ़िए, ठीक है, लेकिन पढ़िए। रिजल्ट तब होगा जब आप पढ़ेंगे, रिजल्ट तब होगा जब आप पढ़ेंगे। श्रेणियों की हड्डियां रीढ़ की हड्डी के अंतिम दो भागों के साथ मिलकर एक बड़े कटोरे से बनती है, जिसे कहते हैं श्रोणि कहते हैं। क्या कहता है रे प्यारे बच्चे? क्या कहते हैं? श्रोणि कहते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चे, 6 नंबर देखिए, श्रोणि हड्डी कैसे बनती है? श्रोणि हड्डी कैसे बनती है? क्लियर है बाबू रे? चलिए देखिए, 3 हड्डियों के संयोजन से या 2 हड्डियों के संयोजन से या 4 हड्डियों के संयोजन से, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर बाबू रे। 3 हड्डियों के संयोजन से, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 3 हड्डियों के संयोजन से। क्वेश्चन नंबर 7, कंधे की कितनी हड्डियों होती है? कंधे की कितनी हड्डियां होती है? 1, 3, 2 या इनमें से कोई नहीं? कितने होंगे बोले? इसको राइट आंसर 2 मारेंगे। कंधा में 2 हड्डी इधर और इधर होता है, ठीक है, 2 हड्डियां होती है। कितने बोले? 2 हड्डियां। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं लेकर। 8 कह रहा है, ऊपरी भुजा की हड्डियां शरीर के किस भाग से जुड़ी होती है? ऊपरी भुजा की हड्डियां शरीर के किस भाग से जुड़ी होती है? ऊपरी भुजा की हड्डियां कोहनी से, हथेली से, कंधा से, इनमें से किन से? बताइए अब रे, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? तो कंधा से। क्या होगा? ऊपरी भुजा की हड्डियां किन से जुड़ी होती है अब रे? कंधा से। क्या हो रे? कंधा से। कॉलर हड्डी और कंधे के ब्लेड से कौन सी हड्डियां बनती है? कौन सी हड्डियां बनती है? इसका देखेंगे राइट आंसर मारिए अब रे। कंधे की हड्डी या ऊपरी बाह या बाह की हड्डी? ऊपरी बाह या तो बाह की हड्डी या सभी बाह की हड्डी। कौन सी हड्डी रे? बाह की हड्डी। कॉलर हड्डी और कंधे के ब्लेड से कौन सी हड्डियां बनती है? तो बाह की हड्डी बनती है, बाह की हड्डी बनती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। छाती एक शंकु के आकार का पिंजरा है जो घेरता है। छाती एक शंकु के आकार का पिंजरा है जो घेरता है। क्या घेरता? हृदय, फेफड़ा, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर मारिए दोस्तों, गौ नंबर। क्या होगा? दोनों होगा, क्योंकि छाती जो है हृदय को भी घेरता है, फेफड़ा, जो छाती का बॉडी ये होता है, तो ये वाला हड्डी जो है पसली का, ये सभी इसका अंदर में वो घुसा हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। आप कितनी पसलियां गिन सकते हैं? आप कितनी पसलियां गिन सकते हैं? 7, 6, 10 या 9? कितनी पसलियां गिन सकते हैं बाबू रे? 9 गो। कितनी रे? 9 गो। ठीक है, चलिए देखिए, 2 अत्यंत महत्वपूर्ण अंगों के नाम बताइए जो पसलियों से बने बक्से द्वारा सुरक्षित है। हृदय, फेफड़े, छाती दोनों, और क्या बोला? घ में क्या दिया? क ख दोनों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बोले? इसका राइट आंसर हो जाएगा सब, दोनों हो जाएगा। क्या जाएगा? क और ख। क हृदय भी और फेफड़ा भी रहता है। क्लियर है? चलिए
क्वेश्चन नंबर 13, पैर की उंगलियों की छोटी हड्डियों का क्या कार्य है? पैर की उंगलियों की छोटी हड्डियों का क्या कार्य है? चलने में मदद, बैठने में मदद, या दौड़ने में मदद, या दोनों? अब बताइए प्यारे बच्चे हमारे, किसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा? कृपया आप भी सोचिए और अपने मन की गति को स्पीड करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। क्या बोले? क और ख दोनों हो जाएगा। क और ख दोनों चलने में मदद करता है और दौड़ने में भी मदद करता है। जो उंगलियां, बाबू देखिए क्या बोलता है, पैर की उंगली, जो पैर में छोटा छोटा उंगलियां जो है, देखिएगा टुकड़ों में से हाथ कर लीजिए, यहाँ से एक जोड़, यहाँ से जोड़, यहाँ से जोड़ है। इसमें 3 जोड़ है, इसमें 3 हड्डियां है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में मात्र 3 हड्डियां है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन पूछ रहा पैर से। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्लैट फुट क्या है? फ्लैट फुट क्या है? अब बताइए। पैर की हड्डियां आर्क में सेट होती है जब पैर आर्क के बजाय सपाट होता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। हमारे प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख। राइट आंसर ख। जब पैर आर्क के बजाय सपाट होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टखने में कितनी हड्डियां होती है? टखना में कितनी हड्डियां होती है? 4, 2, 3, 6। टखना में कितनी हड्डियां होती है? बोले बताइए। टखना में कई हड्डियां होती है, ना 3 है, ना 2 है, ना 4 है, इसमें कई हड्डियां हो सकती है टखना में। ठीक है, चलिए। शरीर का कौन सा अंग पूरे शरीर का भाग वहन करता है? पैर, घुटना, कूल्हे या हृदय? पूरे शरीर का कौन सा अंग पूरे शरीर का भार वहन करता है? वहन करता है। चलिए देखिए, 16 का आंसर ग हो जाएगा। शरीर का कौन सा भाग अंग पूरे शरीर का भार वहन करता है? तो कुल्हा, कुल्हे। क्या हो रहा है? कुल्हे। क्लियर है? 16 का क्या हो जाएगा? कुल्हे। 16 का कुल्हे। शरीर का कौन सा अंग पूरे शरीर का भार वहन करता है? तो पैर न करता है, पैर करता है पूरे शरीर का भार। क्लियर है? क्या होगा इसका राइट आंसर? 16 का पैर करता है। क्लियर है? चलिए, शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी का नाम बताएं। शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी का नाम बताइए। रीढ़ की हड्डी, कॉलर बोन, जांग की हड्डी, इनमें से कोई नहीं। अब इसको राइट आंसर बोलिए प्यारे बच्चे। अब इसका देखिए क्या होगा? जांग की हड्डी। क्या होगा? जांग की हड्डी। 17 नंबर, शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी जो है जांग की हड्डी। सबसे लंबी हड्डी कौन सा बोले? जांग का हड्डी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, एक मिनट। देखिए बच्चे, 18 नंबर क्वेश्चन होगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18? हाथ में कितनी हड्डियां होती है? हाथ में कितनी हड्डियां होती है? 30 है कि 27 है कि 15 है कि 10 है? इसमें क्या हो सकता है दोस्तों? देखिए, हाथ में कितनी हड्डियां हो सकती है? अगर मांगा चलिए, अगर 30 नहीं है तो ऑप्शन में 27 है, तो ये भी आंसर सही होगा। क्या हो रहा है? ये भी आंसर सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे चाहे तो आप 30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ में टोटल हड्डियां की संख्या 30 होता है। ठीक है, एक हाथ में, अगर दोनों हाथ में बोलेंगे तो 30 गुना 2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 60। दोनों हाथ से बाबू, दोनों हाथ से हड्डियां की संख्या 60 हो जाएगा, दोनों हाथों में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर। हमारे शरीर की सभी हड्डियां हमारे शरीर को एक आकार देने के लिए एक ढांचा बनाती है। इस फ्रेमवर्क को कहा जाता है? खोपड़ी या कंकाल या जोड़, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए 19 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर 19 का देखिए क्या होगा? कंकाल हो जाएगा, कंकाल। हमारे शरीर की सभी हड्डियां हमारे शरीर के एक आकार देने का काम करता है। एक ढांचा, एक फर्मा है ये।
क्या बोल रहे, जैसे कि पिलर में जो होता है ना, पिलर के बीच में रड सब, वैसा ही कंकाल है बोल रहे, हमारे रड का काम करता है शरीर में। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर जो है, डॉक्टर हड्डियों की चोटों और बीमारियों की जांच के लिए हड्डियों की तस्वीरों का उपयोग करते हैं। इसे कहा जाता है, क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जगह एक्सरे। क्या कह रहे, एक्सरे। 20 नंबर कैसे क्या जगह एक्सरे, यानी कि गो नंबर। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं। यह उन हड्डियों के बीच के जोड़, क्या है, यह उन हड्डियों के बीच के जोड़ है जो अचल है। अचल कहलाता है, कौन सा हड्डी है जो अचल यूज कहलाता है, अचल जोड़, चल जोड़, एकल जोड़ या सॉकेट जोड़। अब बताइए अचल जोड़ किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ साफ साफ तो बोल दिया है, ये उन हड्डियों के बीच के जोड़ है जो अचल जोड़ है कहलाते हैं। देखिए अचल जोड़े कहलाते हैं, अचल जोड़े कहलाते हैं। और क्लियर है, अचल जोड़ ही कहलाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 22 होगा। अब क्या होगा बोले, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखिए, किस प्रकार के जोड़ में हड्डी केवल एक ही दिशा में चलती है। किस प्रकार के जोड़ में हड्डी केवल एक ही दिशा में चलती है, अचल जोड़ या चल जोड़ या हिंज जोड़ या संकित जोड़। ठीक है, आप बताइए 22 नंबर का राइट आंसर बोलिए। राइट आंसर इसका है हिंज जोड़। क्या होगा, हिंज जोड़। अचल जोड़ में मुश्किल है, चल जोड़ भी नहीं, हिंज जोड़ होगा। क्या बोले, हिंज जोड़। हिंज जोड़ जो है, ठीक है, किस प्रकार के जोड़ में हड्डियां केवल एक ही दिशा में चलती है। अगर ये इधर ही मुड़ेगा हाथ, अगर है तो यहाँ ही होगा। यहाँ से यहाँ क्या लगा हुआ है, एक पट्टी लगा हुआ है, इससे नीचे जाने नहीं देगा। ये क्या हो गया बोले, हिंज जोड़। इसको क्या बोलेंगे, हिंज जोड़ कहते हैं। कंधे और ऊपरी भुजा के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं। कंधे और ऊपरी भुजा के बीच की जोड़ को क्या कहा जाता है, एकल जोड़, बॉल और सॉकेट, अस्थिर जोड़ या स्थिर जोड़। आप लोग को कितना बढ़िया से थ्योरी में इसको बताए हुए। ठीक है, इसको बताइए आंसर, राइट आंसर बोलिए इसका। इसका हो जाएगा बॉल और सॉकेट। क्या बोले, बॉल और सॉकेट। हम कहे थे कंधे और, देखिए कंधे और ऊपरी भुजा के बीच, ये क्या आ गया, घूम सकता है, पूरी हाथ घुमा सकते हैं, टोटल 360 डिग्री में अब घूम सकता है। ठीक है, बॉल और सॉकेट जोड़ जो है 360 डिग्री में घूम सकता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या कहता है, किस प्रकार के जोड़ में एक हड्डी स्थिर रहती है। किस प्रकार के जोड़ में एक हड्डी स्थिर रहती है जबकि दूसरी सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। हिंज जोड़, अस्थिर जोड़, स्थिर जोड़ या बॉल और सॉकेट जोड़। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बता जल्दी से। ये बॉल और सॉकेट जोड़ है। क्या है, बॉल और सॉकेट जोड़ है। कोहनी में जोड़ होता है, कोहनी में जोड़, कोहनी में कौन जोड़ होता है, बॉल और सॉकेट जोड़, स्थिर जोड़, हिंज जोड़ या स्थिर जोड़। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बोलिए हो रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गो नंबर। क्या होगा, गो नंबर, हिंज जोड़। इससे पहले ही क्वेश्चन हम लिए, इससे पहले मैं क्वेश्चन तुरंत देखा था, आप लोग को बताया था कोहनी में जोड़ होता है। कोहनी जो है क्या अगर जोड़ हो गया, हिंज जोड़। 26 नंबर क्वेश्चन, वह स्थान जहां बड़ी और छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती है। वह स्थान जहां बड़ी और छोटी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, देखिए बॉल सॉकेट जोड़ या फिक्स जोड़ या हिंज जोड़ या अस्थिर जोड़। अब बताइए इसको क्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अस्थिर जोड़ कहा था। क्या हो रहा है, अस्थिर जोड़ है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 27 और 30। 27 ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। आप देखेंगे नगर और लचीली हड्डियों को कहा जाता है।
नगर नहीं, नरम है, सॉरी नरम। नरम और लचीली हड्डियों को कहा जाता है उपास्थि, कशेरुका, काज संयुक्त या कंठरा। अब बताइए, अब नरम जो जोड़ है, नरम जो लचीली है हड्डियां, उसको और किस नाम से जानते हैं? नरम को और किस नाम से बाबू जानते हैं? तो इसको और जानते हैं उपास्थि के नाम से। क्या बोले? उपास्थि के नाम से। जो नरम जोड़ हम बताए थे, नरम हड्डियां, एक कान हो गया, नाक हो गया, सब क्या हो रहा है? ये सब जो है उदाहरण उपास्थि की है। किसका है? उपास्थ्य का है। ठीक है ना? चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, सभी कशेरुक मिसकर क्या बनाते हैं? सभी कशेरुक मिसकर क्या बनाते हैं? मिसकर नहीं होगा, मिलकर होगा। यहाँ क्या होगा दोस्तों? मिलकर। मिलकर क्या बनाते हैं? उपास्थि, कशेरुका दंड या स्नायु बंधन या इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? उपास्थि या कशेरुका दंड या स्नायुबंध, इनमें से कोई नहीं। तो कशेरुका, क्या बोले और? कशेरुका दंड, कशेरुका दंड। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 और 30 और कहानी खत्म है। देखिए, रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है, जिनमें से प्रत्येक को कहा जाता है। प्रत्येक को क्या कहा जाता है? उपास्थि, कशेरुक स्तंभ या कशेरुका, इनमें से कोई नहीं। अब बताइए क्या कहा जाता है इसको? छोटे छोटे जो होता है हड्डी, रीढ़ का हड्डी में, इसको क्या कहा जाता है? तो कशेरुका कहा जाता है। कशेरुका, कशेरुका। क्या हो रहे? कशेरुका। ठीक है, कशेरुका ही कहा जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चे? कशेरुका ही कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, वह स्थान जहां दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में मिलती है क्या कहलाता है? वह स्थान, दो हड्डियां जो आपस में मिलेगा तो क्या बोलेगा? कंकाल या जोड़, उपास्थि, इनमें से कोई नहीं। तो उसको जोड़ ही तो कहा जाएगा। और क्या कहा जाएगा? जोड़ ही तो कहा जाएगा। ठीक है ना? इसको जोड़ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चे? जोड़ कहा जाएगा। ठीक है? चलिए, तो ये हमारा 30 का 30 क्वेश्चन खत्म हो गया। और चैप्टर नंबर 5 का सारा एमसीक्यू हमने कर लिया। हम सब ने कर लिया। अब इसके बाद प्यारे बच्चे चैप्टर नंबर 6 चालू होगा और देखेंगे 6 में कितने हमारे साथ बच्चे जुड़े होते हैं। और जितने जितने भी आपके आसपास के बच्चा एनसीईआरटी पढ़ने का ख्वाब रखता हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो, उनको कहिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे और हमसे जुड़े। बेहतर लगे तो देखे, और ना तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद।